नामदेव का जीवन ही परिष्कृत हो गया था, नामदेव का जीवन धन्य हो गया था। आज नामदेव अपने हाथों से रोटी बना रहा था, और रोटी बना रहा था तो रोटी बना करके रखी किसके अंदर, टोकरे के अंदर रखी रोटियां। सोचा थोड़ा घी लगाऊंगा, अंदर गया कुटिया के अंदर और घी लेने के लिए। पीछे से एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने नामदेव की सारी रोटियां अपने मुख के अंदर डाली और कुत्ता वहां से भाग निकला। और नामदेव आया, नामदेव ने देखा कि अरे कुत्ता तो मेरी सारी रोटियां ही लेकर के भाग रहा है, और पीछे पीछे नामदेव दौड़ते जा रहे हैं। नामदेव ने रोटी बनाई, कुत्ते ने उठाई और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तूने कैसी शक्ल बनाई स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। और पीछे पीछे नामदेव दौड़ा कि प्रभु रुको रुको रुको, मैं रोटी को घी लगा देता हूँ, मैं रोटी को चुपड़ देता हूँ। और उस कुत्ते में परमात्मा का दीदार किया तो उस कुत्ते में भगवान को प्रकट होना पड़ा और नामदेव के जीवन को धन्य करना पड़ा। ये होती है ज्ञान की पराकाष्ठा, ये होता है ज्ञान। संतों के चरणों में आकर के हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और उसी ज्ञान से हमारी मुक्ति होती है मेरे प्यारे। इसलिए गुरु की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, आपको +2 की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो क्या आप डायरेक्ट डिग्री ले सकते हो? क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते। उसके लिए पहले आपको LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है ना, 8th पास करनी पड़ेगी, 10th पास करनी पड़ेगी, फिर 10+2 पास करनी पड़ेगी, फिर आपको मैट्रिक की भी डिग्री मिलेगी और +2 की भी डिग्री मिलेगी। फिर आप कॉलेज में जाओगे, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? और उसके लिए किसकी आवश्यकता रहती है? एक टीचर की आवश्यकता रहती है, एक अध्यापक की आवश्यकता रहती है। बिना अध्यापक के आपको डिग्री नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही जब बात आत्मा और परमात्मा के मिलन की आती है तो क्या इसके लिए आपको गुरु नहीं बनाना पड़ेगा? गुरु बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे। और बिना गुरु के हमारा उद्धार नहीं हो सकता, या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को आहूत कर दो मेरे प्यारे। और गुरु का पल्ला जो है ना, कस करके पकड़ लिया करो, कस करके। अगर कस करके पकड़ लिया ना तो फिर चिंता नहीं करना, फिर गुरु अपने आप ही कल्याण कर देगा, उद्धार कर देगा। हम गलती कहाँ कर देते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं? हम गुरु को ही छोड़ देते हैं। अब बताओ गुरु तुम्हारा कल्याण कर पाएगा अगर तुम गुरु को ही छोड़ दोगे? जैसे एक चींटी है, चींटी समझ गए ना, कीड़ी। आप क्या बोलते हो? कीड़ी बोलते हो ना, चींटी बोलते हैं। तो उस कीड़ी को, उस चींटी को यहां से कलकत्ता पहुंचना है। बताओ वो कैसे पहुंचेगी कलकत्ता? बताओ जरा कैसे पहुंचेगी? ऐसे तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी। किसी के पैर के नीचे आ गई तो वहीं पर ही उसका गोविंदाई नमो नमः हो जाएगा। आप कहोगे कि महाराज जी पता नहीं वो पहुंच पाएगी कि भी नहीं पहुंच पाएगी। कोई गारंटी नहीं है कि चींटी यहां से और कलकत्ता तक पहुंच जाए। और सपोज करो वही चींटी तुम्हारी साड़ी के पल्ले के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है ना, और तुम हवाई जहाज के अंदर बैठ जाओ। अब बताओ जरा पहुंचने में कितना टाइम लगा कलकत्ता? उस चींटी को पहुंचने में कितना समय लगा? समय नहीं लगा ना। तो ऐसे ही मेरे प्यारों, आप गुरु का पल्ला जो है कस करके पकड़े रखोगे ना तो आपको भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप भी इस संसार सागर से, भव सागर से अपने आप ही उतर जाओगे, अपने आप ही पार हो जाओगे। समझ गए ना? इसलिए पल्ला जो है कस करके पकड़ करके रखो ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। हम गुरु तो बना लेते हैं लेकिन कभी गुरु के दर्शन के लिए ही नहीं आते।
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का रोजाना दर्शन करना चाहिए। रोजाना दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो अवश्य करो। यदि फिर भी समय नहीं हो तो 15 दिन में अवश्य करना चाहिए। 15 दिन में भी संभव नहीं हो तो कम से कम 2 महीने में तो गुरु का दर्शन अवश्य करना चाहिए। फिर भी यदि टाइम ना हो तो 3 महीने में, 6 महीने में तो एक बार कम से कम गुरु का दर्शन अवश्य करना चाहिए मेरे प्यारे। इसलिए तो आप लोग क्या रखते हो, गुरु की फोटो रखते हो, क्योंकि रोज रोज तो आश्रम में नहीं आया जाता। तो चलो कम से कम घर में ही गुरु जी की प्रतिमा के सामने प्रणाम कर ले, निवेदन कर ले, रोज वहीं पर ही दर्शन कर ले। ऐसे ही तो हम फोटो रखते हैं, चित्र रखते हैं कि उनकी हम मौजूदगी महसूस कर सके, हम उसके को वंदन कर सके, हम उनको अपने पास नज़दीक सामीप्य उनका आनंद ले सके। तो इसलिए गुरु की पग पग पर हमको आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु हम सबको जल्दी से जल्दी, जिसने नहीं बनाया है उसको बना लेना चाहिए। और गुरु की सेवा में जो तत्पर रहता है, गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, उसका जीवन सुंदर, सुखद और सुमधुर बन जाता है मेरे प्यारे। समझ गए ना मेरी बात को? अब कौन गुरु की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है? कौन इंतजार कर रहा है? राजा परीक्षित इंतजार कर रहा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा गुरु आए जो मुझे इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतार दे। और उसी समय मेरे प्यारों कौन आया? भगवान ने प्रेरित किया है सुखदेव भगवान को, और सुखदेव मुनि को कहा कि जाओ जाओ सुखदेव, मेरा भक्त, मेरा परम भक्त, मेरा शिष्य आपका इंतजार कर रहा है। 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए आपको वहां पर तुरंत जाना चाहिए और उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए। और उसी समय वे सुखदेव भगवान, शरीर के ऊपर, तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, केवल एक कोपीन पहन रखी है, और उनके बहुत घुंघराले बाल है, और नाभि अंदर की तरफ है, छाती बाहर निकली हुई है, और इतना सुंदर, इतना सुकोमल वहां पर सुखदेव भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। तत्र भवत भगवान व्यास